बिलासपुर से बड़ी खबर, विधानसभा में सर्वदलीय बैठक जारी है। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी की अध्यक्षता में ये बैठक और बजट से पहले सदन में गतिरोध दूर करने के प्रयास होंगे और आधे घंटे से सदन को सुचारू तरीके से चलाने पर चर्चा जारी है। मंत्री जोगाराम पटेल और सुमित गोदारा मौजूद है। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग भी बैठक में मौजूद है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी बैठक में शामिल है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विधानसभा में सर्वदलीय बैठक जारी है। विधायक रफीक खान, सुभाष गर्ग बैठक में मौजूद है। तस्वीर भी जो सामने आई है आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, पहले तो बैठक ऑलरेडी बुला चुके हैं, ये दूसरी बैठक है जो आज यहाँ पे बुलाई गई है। अभी जो विधानसभा के अंदर जो गतिरोध बना, और विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा, ये विधानसभा के अंदर जब कार्रवाई चल रही हो और कोई विषय विधानसभा के अंदर हम लोगों ने उठाया हो, और विषय भी वही है जो इन्हीं के कैबिनेट मंत्री ने उठाया है कि मेरे फोन टेप हो रहे हैं, उसी को लेकर हमने सरकार से जवाब मांगा था। और ये बड़ा दुख का विषय है कि विधानसभा के अंदर जवाब नहीं देकर, विधानसभा के अंदर जवाब देते तो गतिरोध ही खत्म हो जाता। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुधीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, तस्वीर सामने आई है, बैठक शुरू हो गई है। किन किन मुद्दों को लेकर के इस बैठक में बातचीत होनी है? देखिए, सामान्यतया सर्वदलीय बैठक की परंपरा जब बजट सत्र शुरू होता है उससे पहले बुलाई जाती है, लेकिन इस बार दूसरी बार बजट सत्र के दौरान ये बुलाई गई है। और वजह साफ है कि जिस तरह से फोन टैपिंग के मामले को किरोड़ीलाल मीणा ने उठाया, उस पर सरकार का जवाब कांग्रेस विधायक चाहते थे। और उसी को लेकर 7 फरवरी को जब राज्यपाल अभिभाषण पर सरकार का जवाब आना था, उसी दिन ये हंगामा हुआ। तमाम चीजें बाहर तक तो हुई, लेकिन सदन के अंदर जो जवाब था वो नहीं हुआ और मुख्यमंत्री को अपना जवाब भी हंगामे के बीच ही देना पड़ा था। अब चूंकि बजट सत्र है, बजट 19 फरवरी को पेश होना है, तो 19 फरवरी को कोई हंगामा नहीं हो, उसको टालने के लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की ओर से यह पहल की गई है कि इसको लेकर बाहर, सदन के बाहर सहमति बना ली जाए, ताकि बजट वाले दिन किसी तरह से कोई हंगामा या ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं है जिसमें कि बजट के भाषण के दौरान कोई व्यवधान आए। और इसी सहमति के लिए आया। संभवतः जिस तरह से टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष है वो बोल के गए कि अभी अंदर जाते हैं, और जिस तरह से उन्होंने मंशा जाहिर करी कि सरकार जब बाहर जवाब दे सकती है तो वही जवाब सदन के अंदर भी होना चाहिए, तो ऐसे में सुलह की स्थिति भी एक बनती नजर आ रही है कि इस बात पर सहमति बन जाती है कहीं ना कहीं कि जवाब अंदर दिया जा सकता है, सदन के फ्लोर पर इस मामले का जवाब आ जाएगा तो सहमति बन जाएगी। अब क्योंकि मीटिंग जारी है, कुछ देर बाद जब मीटिंग खत्म होगी तब स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या सहमति बनी है। जी बिल्कुल सुधीर, क्योंकि सदन को सुचारू तरीके से चलाया जाए, इसी पर चर्चा विमर्श किया जा रहा है। आप बैठक पर नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। किया गया है, विश्नोई समाज सहित सर्व समाज के लोगों ने बंद का ऐलान किया है। पेड़ों की कटाई की रोकथाम को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है और अभियान के तहत शहर में जुलूस निकाला जाएगा। तो सर्व समाज के लोगों ने बंद का ऐलान किया है। बाड़मेर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। अभियान के तहत शहर में जुलूस भी निकाला जाएगा। तस्वीर आपको 2 दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पूरी तरीके से बाड़मेर बंद है, सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है, और साथ ही साथ दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग अब इकट्ठा भी हो रहे हैं। राजस्थान के बीकानेर में शुरू हुआ पर्यावरण प्रेमी को लेकर के आंदोलन लगातार जारी है। उसी के चलते आज पर्यावरण संरक्षण को लेकर के बाड़मेर में विश्नोई समाज और पर्यावरण प्रेमियों के साथ में पूरे सर्व समाज ने बंद का आह्वान रखा है और पूरी तरीके से इस पर्यावरण को बचाने के लिए यहाँ पर बंद सफल घोषित किया गया है। इसके साथ ही साथ बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तैनात किया है। और साथ ही साथ मैं आपको कह सकता हूँ कि जिस तरीके से विकास के नाम पर ये विनाश जो इनका नारा है, उसके तहत ये बंद किया जा रहा है और मैसेज दिया जा रहा है कि जिस तरीके से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, यह पर्यावरण के लिए बहुत ही घातक है। कैमरा पर्सन गणपत के साथ प्रेमनंद था, न्यूज 18 बाड़मेर। बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। किसानों के समर्थन में खाजूवाला बंद है। सुबह से ही व्यापारियों ने दुकानें नहीं खोली है। सिंचाई पानी की मांग पर किसानों का ये आंदोलन है। खाजूवाला उपखंड कार्यालय पर किसानों की महापंचायत होगी। खाजूवाला कृषि मंडी में भी आज जिंसों की खरीद नहीं होगी। 18 फरवरी को
किसान लूट करसर में ट्रैक्टर रैली करेंगे। बड़ी जानकारी बीकानेर के खाजूवाला से आपको दे रहे हैं। किसानों के समर्थन में खाजूवाला बंद है। सिंचाई पानी की मांग को लेकर के किसानों का आंदोलन देखने को मिल रहा है। खाजूवाला उपखंड कार्यालय पर किसानों की महापंचायत होगी। भीलवाड़ा से बड़ी खबर, शाहपुरा विधायक लालाराम बैरवा का दर्द छलका है। जिला बचाओ संघर्ष समिति को संदेश दिया, मेरे या मुख्यमंत्री जी के पोस्टर फाड़ने से जिला बनाता है तो बना लो, मुझे गालियां देने से शाहपुरा जिला बहाल होता है तो बेशक करवाओ। जन भावना को देखते हुए मैंने जिला बचाने के लिए सीएम से निवेदन किया। विधायक की तरफ से यह कहा गया, मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि शाहपुरा जिले में शाहपुरा कस्बे के अलावा कोई रहना ही नहीं चाहता तो कैसे बनाए जिला। सुनिए। जो लोगों को मैं जो है वहां पर मुख्यमंत्री जी से मिलाया, जन भावनाओं की जो है सम्मान रखते हुए मुख्यमंत्री जी से मैंने खुद ने निवेदन किया कि जिला रहना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में ये लोग आए। उन्होंने सुना, उन्होंने कहा आपके जिले में कोई रहना तो चाहता नहीं है, मैं कैसे उसको जिला बनाऊं। तो समस्या अनेक प्रकार की है, लेकिन फिर भी मैं आपको और शाहपुरा के सभी जो भी हमारे अधिवक्ता भाई हैं, जो भी इस संघर्ष समिति के लोग हैं, उनको आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, अगर मेरे पोस्टर फाड़ने से या हमारे मुख्यमंत्री जी के पोस्टर फाड़ने से अगर आपका जिला बनता तो मैंने कहा बेस्ट रोज फाड़िए। श्री गंगानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। गड़साना के 13 MD टोल प्लाजा पर चक्का जाम जारी है। सिंचाई पानी की मांग को लेकर के चक्का जाम का आज तीसरा दिन है। शनिवार को हुई वार्ता में प्रशासन ने सिंचाई पानी देने में असमर्थता जताई। संयुक्त किसान मोर्चा आज बीकानेर के खाजूवाला में महापड़ाव डालेगा। आईजीएनपी के प्रथम चरण में सिंचाई पानी की मांग को लेकर के किसान संघर्षरत हैं। खाजूवाला का मार्केट आज पूरी तरीके से बंद रहेगा। धान मंडी के व्यापारियों ने भी किसानों को समर्थन दिया है। कृषि जिंसों की आज धान मंडी में खरीद नहीं होगी। वहीं श्री गंगानगर के गड़साना में किसानों के आंदोलन स्थल से अनोखी तस्वीर सामने आई है। यहां गड़साना के 13 MD टोल प्लाजा पर धरने में शामिल किसान नेता कालू थोरी की बहन भात का टीका लगाने धरना स्थल पर पहुंची। धरना स्थल पर पहुंची बहन ने किसान कालू थोरी सहित धरना स्थल पर मौजूद सभी किसानों को भात का टीका लगाया। इस अवसर पर भात का टीका लगाने पहुंची बहन और उसके परिवार ने राज्य सरकार से सिंचाई पानी की मांग को लेकर के संघर्ष कर रहे किसानों की मांग पर ध्यान देने और उन्हें सिंचाई पानी उपलब्ध कराने की अपील की है। दरअसल गड़साना के 13 MD टोल प्लाजा पर 15 फरवरी से ही किसान चक्का जाम करके बैठे हुए हैं, जिसमें स्थानीय किसान नेता कालू थोरी भी शामिल हैं। कोटा में पुलिस के जवानों की तत्परता से एक एडवोकेट की जान बच गई। पुलिस के जवानों ने एडवोकेट को प्राथमिक चिकित्सा और सीपीआर देकर के जान बचाई है। दरअसल नयापुरा विवेकानंद चौराहे पर बाइक सवार युवक एडवोकेट अश्विनी शर्मा की तबीयत बिगड़ गई। पुलिसकर्मियों के पास वो पहुंचा। अश्विनी को सांस लेने में काफी दिक्कतों की परेशानी हो रही थी। वो बेहोशी की हालत में जा रहा था, लेकिन यातायात व्यवस्था संभाल रहे हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह ने सूझबूझ दिखाते हुए प्राथमिक इलाज और सीपीआर देना शुरू किया, जिससे उसकी जान बच गई। जिसके बाद परिजनों ने अश्विनी शर्मा की जान बचाने के लिए कोटा पुलिस को धन्यवाद दिया है। चाहूँगा, अभी मैं कुनाडी की तरफ से आ रहा था, जैसे मैं विवेकानंद सर्कल पहुंचा था उसके पहले से मुझे थोड़ा सा अनईजी सा महसूस हो रहा था। तो जैसे मैं इस चौराहे पे पहुंचा, नयापुरा चौराहे पे, तो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो यहाँ पर जो पुलिस वाले भाई साहब अपॉइंटेड थे, नाम मुझे राजेंद्र जी, हाकिम जी और अरविंद जी, इन तीनों को मैंने बताया तो इन तीनों ने मेरी ऐसी हेल्प करी कि मैं बता नहीं सकता। पुलिस वाले भाई साहब को फ़ोन आया कि आपके बेटा इस तरह से थोड़ा सा तबीयत खराब हो रही है विवेकानंद सर्किल पे, तो डेफिनेटली जैसा सबका होता है हमारे भी हॉस्पिटल खराब हो गए। मैं और मेरी टीम श्रीमान एसपी साहब के आदेश अनुसार यहाँ विवेकानंद सर्किल पर ट्रैफिक व्यवस्था कर रही थी। इतने में ये भाई साहब आए अपने कुनाडी की तरफ से। इन्होंने कहा कि मुझे भेजनी जरूरी है, उनका पूरा शरीर ठंडा पड़ा हुआ था।
27 और 28 फरवरी को होने वाली रीट 2024 में 15,44,418 कैंडिडेट्स पंजीकृत किए गए हैं। 2 दिन 3 पारियों में होने वाले इस एग्जाम में 1.5 लाख कैंडिडेट्स राज्य के बाहर के होंगे। प्रदेश के 41 जिलों में आयोजित होने वाले इस परीक्षा को लेकर के बोर्ड प्रशासन ने 1731 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इस परीक्षा में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आरपीएससी की तर्ज पर बोर्ड प्रशासन भी एडमिट कार्ड पर QR कोड और अंगूठा निशान लगाएगी, जिससे कि परीक्षार्थी की पहचान हो सके। बायोमेट्रिक तरीके से अभ्यर्थियों की उपस्थिति ली जाएगी और इसे लेकर निजी कंपनी को टेंडर दिया गया है। खास बात यह है कि इस बार रीट 2024 के एडमिट कार्ड में QR कोड होगा। रीट परीक्षा 27 और 28 फरवरी को आयोजित होने जा रही है। इसके लिए परीक्षार्थियों को जो प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे उसमें QR कोड की व्यवस्था की जाएगी, जिसे स्कैन करने पर परीक्षार्थी की डिटेल प्राप्त हो जाएगी। पाली के सुमेरपुर कस्बे में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में केंद्रीय बजट पर नागरिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय बजट पर कार्यकर्ताओं और लोगों को विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं इस दौरान कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार विकास में कोई कमी नहीं रखेंगे। और मोदी जी देश और विदेश में देश का नाम ऊंचा करने का काम कर रहे हैं। पिछले 10 साल से 11 साल से मोदी जी ने जिस तरह से देश का विकास किया है, देश का नाम ऊंचा करने का काम किया है, निश्चित रूप से एक इतिहास बना है पूरे विश्व में। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18 राजस्थान। नमस्कार।